देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक सवाल करने वाले हैं जो कि आपका एसएसटी सब्जेक्ट से है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको जो सवाल है ये तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल इस प्रकार है, देखिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों होती है? सवाल को समझिएगा आप। परिवहन यानी कि यातायात की सुविधाएं तथा संचार के साधन यानी कि संपर्क सूत्र के लिए जो भी हम साधन उपयोग करते हैं, इन सारे चीज़ों से किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। कैसे, ये बोल रहा है आपको बोलने का मतलब। अब जीवन रेखा बोले तो मतलब अगर ये सब नहीं होगा ना तो जीवन जो है, लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, मतलब थम सी जाएगी, ये बोल रहा है। और साथ ही अर्थव्यवस्था जो है यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो नहीं चल पाएगी अगर इन सबके ना होने से या फिर इनकी कमी होने से, या चलेगी भी तो बहुत नगण्य रहेगी, ना के बराबर होगी, ऐसा बोलने का मतलब है। तो लिखना कैसे, देखिए। परिवहन तथा संचार के साधन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था इसे कहा जाता है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। ठीक है, हम अलग अलग करके देखेंगे। पहले परिवहन के दृष्टिकोण से देख लेंगे कि यह किस प्रकार से किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए, परिवहन होगा तो क्या होगा, आम लोगों की आवाजाही मुख्य रूप से परिवहन पर ही निर्भर करती है, जैसे बस, ट्रेन आदि। अगर ये सब नहीं होगा तो जनजीवन थम नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि परिवहन जो है एक तरह से किसी भी देश की जीवन रेखा कही जाती है। बहुत ज़रूरी है परिवहन का होना। दूसरा क्या है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सेना के जवानों को जल्द पहुंचना हो तो परिवहन का होना ज़रूरी होता है, तभी तो हम देश में सुरक्षित रह पाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे बॉर्डर इलाका में या देश के किसी कोने में आतंकवादी हमला हो गया या किसी दूसरे देश के सेना ने हमला कर दिया और हमारे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो क्या सेना दौड़ दौड़ के जाकर वहाँ पर मोर्चा संभालेगी और फिर हमें सुरक्षित कर पाएगी? या फिर सेना को एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो क्या बिना परिवहन का वो उचित समय पर ससमय पहुँच पाएगी? क्या नहीं पहुँच पाएगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी परिवहन का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, उद्योग की आर्थिक विकास को गति देने का काम भी परिवहन से ही संभव हो पाता है। जैसे मान लीजिए कोई उद्योग स्थापित है तो उसको कच्चे माल की आपूर्ति चाहिए, जो माल वो तैयार करता है उसको मार्केट में पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? परिवहन चाहिए ना। अगर परिवहन नहीं होगा तो फिर आर्थिक गतिविधियां जो होती है उद्योग के माध्यम से वो करना संभव नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि परिवहन जो है ना किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो ये हमने परिवहन के दृष्टिकोण से समझा। अब हम आते हैं संचार के साधनों के दृष्टिकोण से। देखिए क्या है, आज के युग में अगर देखा जाए तो प्रमुख संचार के साधन जैसे सोशल मीडिया है, अर्थात जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि नहीं है वहाँ की जीवन रेखा थम सी जाती है। मेरा बोलने का मतलब है आज के युग के दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो सोशल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए की बात है आप सोशल मीडिया से दूर हैं तो आपको कई युग हम पीछे चले गए हैं ऐसा आपको प्रतीत होगा। ठीक है, अर्थात जो मेरा बोलने का संदर्भ है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जीवन रेखा है वो काफ़ी गति में है। तो हम बोल सकते हैं संचार के साधनों से किसी भी देश की जो जीवन रेखा है वो बनी रहती है। ठीक है, दूसरा है, देखिए, संचार के साधन जैसे टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, इंटरनेट आदि किसी देश की सुरक्षा व अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इन सुविधाओं से काम ससमय व उचित रूप से संपन्न होने की संभावना रहती है। मेरा बोलने का अर्थ है कि संचार की सुविधाओं से क्या होता है ना, सबसे बड़ा चीज़ आपको हम इंटरनेट बता दे रहे हैं। इंटरनेट, फ़ोन, इन सब से क्या होता है ना, कोई भी हम काम बहुत जल्द कर लेते हैं, सुरक्षित रूप से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए की बात है, इंटरनेट से कोई व्यापारी है, कोई माल का वो ऑर्डर दे रहा है तो वो या तो मेल कर दे रहा है या व्हाट्सअप कर दे रहा है। तो इस तरह की सुविधाओं से क्या होता है ना, हमारा जो जनजीवन है वो थोड़ा सा सरल हो जाता है और अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप सूचना एक जगह से दूसरे, मान लीजिए कि आप मुंबई में कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई आपका बिजनेस है, दिल्ली वाले को खबर देना है तो आप वहाँ पर जाके खबर देंगे, वो ज़्यादा खर्चीला होगा, या फिर आप मेल उनको भेज देंगे तो वो ज़्यादा खर्चीला होगा। स्वाभाविक है।
आप जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो इस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो संचार के साधनों के आ जाने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और जनजीवन तो हमारा गति पकड़ा ही है संचार के साधनों के आ जाने से। तो इस तरह से आप अलग अलग सेक्टर वाइज लिखेंगे तो पॉइंट भी ज़्यादा बनेगा, नंबर भी आपको अच्छे आएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।